बहुत बहुत स्वागत है आप सबका आपके यूट्यूब चैनल में स्टे विथ मी में। और इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस, वो भी किसका। अभी रिसेंट में वैकेंसी आ रखी है हेड कांस्टेबल CISF में, ठीक है। 429 पद हैं टोटल। कितने पद है? 429 पदों में। तो इस वैकेंसी का डिटेल वीडियो मैं एक बार बता चुका हूँ कि एज, क्वालिफिकेशन, पैसे कितने लगने वाले हैं, फॉर्म कैसे भरना है, ईच एंड एवरीथिंग हम सब डिस्कस कर चुके हैं। इस वीडियो में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ सिलेक्शन प्रोसेस डिटेल में, ठीक है। तो देखो शुरुआत करते हैं रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका होगा PST को कहते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट। इसमें क्या होता है कि आपकी लंबाई, चौड़ाई, ये सारी चीज़ें आपकी नापी जाती है, सीना वगैरह ये सब नापा जाता है, ठीक है। और इसके बाद होगा आपका डॉक्यूमेंट चेकअप, मतलब जिसके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कहते हो, वो सारे चेक होंगे। तो 2 प्रोसेस इसमें हो गए, साथ साथ ये हो जाएंगे, ठीक है। इसके बाद बात आती है आपके रिटन एग्जाम की। ये जो होगा हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, और ये कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है, और आपका ऑफलाइन टाइप का बिठा के आंसर शीट दे के गोले काले करने, वो भी हो सकता है, और कंप्यूटर बेस्ड भी हो सकता है। इन्होंने अभी तक ये कंफर्म नहीं किया कि ये कंप्यूटर पे लेंगे या आपका ऑफलाइन करके लेंगे, ठीक है। तो ये आपको बता देंगे जब आपका एडमिट कार्ड आएगा, तो उसी में लिखा होगा कि कैसा है, और ये दोनों लैंग्वेज में होगा, हिंदी और अंग्रेजी में। फिर इसके बाद होगा स्किल टेस्ट, टाइपिंग टेस्ट जिसे कहते हो, ठीक है। जब आपने टाइपिंग टेस्ट पास कर लिया, फिर इसके बाद आपका होगा मेडिकल एग्जामिनेशन, ठीक है, मेडिकल एग्जामिनेशन। फिर इसके बाद बनेगी एक फाइनल मेरिट लिस्ट। अगर मेरिट लिस्ट में आप आ जाते हैं तो बस आपका सिलेक्शन पक्का, आपकी नौकरी शुरू। तो ये हो गया सिलेक्शन प्रोसेस। तो इसमें कहीं आपने नाम नहीं सुना कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट PET, तो मतलब बेटा इस टेस्ट में, इस सिलेक्शन प्रोसेस में रनिंग वगैरह कहीं कुछ नहीं है, ना सिटअप, ना पुशअप, ना रनिंग, कोई झोला नहीं है इसका। बात समझ गए? सिर्फ फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है आपका। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, छाती के सीना का फुलाव, ये सब नापा जाएगा, लेकिन रनिंग ये सब चीज़ें इसमें नहीं। आपको साफ साफ दिख रहा होगा, और ये जो है ना ऑफिशियल नोटिफिकेशन है इनका, तो इसमें कहीं इन्होंने इंगित नहीं किया, तो नहीं है ये चीज़ें, ठीक है। अब हम सबसे पहले बढ़ते हैं फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में, कि फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट इनका कैसा होगा। तो मैं आपको इसके बारे में थोड़ी सी चीज़ें मैं आपको बताना चाहूँगा कि इनके फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में हाइट वगैरह, ये जो कि बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, हाइट वगैरह आपकी कितनी होगी, कितनी नहीं होगी, तो ये सब चीज़ें हम देख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं आपको लेके चलता हूँ नी की साइड पर, थोड़ा आप कर दिए। अब देखो फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें क्या होगा, अब देखो कैंडिडेट फॉर द कैंडिडेट एक्सेप्ट शेड्यूल टाइप, मतलब जनरल प्लस OBC वालों के लिए क्या सीन है, हाइट होनी चाहिए 165 सेंटीमीटर, ठीक है ये। और आपकी सीना कितना होना चाहिए, 77, फुलाव के साथ में 82 सेंटीमीटर। महिलाओं के केस में क्या, 155 सेंटीमीटर जनरल OBC वालों की हाइट, और सीना वगैरह तो कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं SC ST वालों को, ठीक है। तो इनकी हाइट कितनी चाहिए, 162.5 सेंटीमीटर। इनका सीना 76 चाहिए, फुलाव के साथ 81 चाहिए। और अगर महिलाएं रिजर्व कैटेगरी में, तो आपको चाहिए 150 सेंटीमीटर हाइट, ठीक है। ऐसे रिलैक्सेशन जैसे कुमाऊं, गोरखास, इन सबको जिन्हें रिलैक्सेशन, उन्हें भी 162.5 हाइट चाहिए, सीने का फुलाव दिस, और हाइट इतनी चाहिए। तो ये हो गई फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की बातें, ठीक है। चलो हम लगे हाथों आपका जो है ना मेडिकल स्टैंडर्ड भी बता देते हैं, फिर हम रिटन एग्जाम पर फिर चलते हैं। तो देख लो मेडिकल स्टैंडर्ड में क्या आएगा आपका, तो वेट आपका होना चाहिए हाइट के अकॉर्डिंग, ठीक है। कॉरस्पॉन्डिंग टू हाइट, एज के अकॉर्डिंग आपका जो है ना होना चाहिए वेट। अब ये कैसे देखोगे, आप गूगल पे टाइप कर दो हाइट वेट चार्ट, हाइट वेट एज चार्ट, तो आप उसी उम्र के हिसाब से और हाइट के हिसाब से अपना वेट देख लो, उतना ही वेट इसमें होना चाहिए, ना कम और ना बहुत ज़्यादा। आई साइड की बात कर लें, आपकी आई साइड होनी चाहिए N6, मतलब कि आपकी बेटर आई साइड मांगी गई। आई साइड में कोई लोचा है तो ये लोग बाहर कर देंगे, ठीक है, जैसे 6/6 कहते हैं ना आई साइड। तो आपकी पूरी अच्छी सी वाली आई इसमें। अनकरेक्ट विजुअल कैपेसिटी, डिस्टेंस विजन, आपका जो है ना आइस, इसमें भी 6/6 ही मांग रखा है, ठीक है। कलर विजन, मतलब कि कलर विजन आप हरे को कहीं नीला तो नहीं कह रहे हो, नीला को आसमानी तो नहीं कह रहे हो, ये लोग वहाँ पर चेक कर लेंगे आपका, ठीक है। तो मेडिकल स्टैंडर्ड कुछ ऐसा है इनका। मैं आपको थोड़ी सी और इसमें चीज़ें बताना चाहूँगा जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो सकती हैं। और आपके जो मस्ट नॉट हैव नी लॉक, ये ध्यान रखिएगा, नी आपके जो है ना लॉक, ये सब, और फ्लैट फुट, ये चलवा के देख लेते हैं कहीं ऐसा तो नहीं, पूरा आपका ऐसे चलवा के देखेंगे, आपके निशान पड़ जाएंगे, उसी से पता लग जाए कि फ्लैट फुट तो नहीं है, वो चेक करेंगे, ठीक है।
वेंस चेक करेंगे, आइस में चेक करेंगे, ठीक है, गुड मेंटल एंड बॉडी हेल्थ चेक करेंगे, एंड फ्री फ्रॉम एनी फिजिकल डिफेक्ट लाइक टू इंटरफेयर इन द एफिशिएंट परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी। तो ये इनका मेडिकल स्टैंडर्ड है, ठीक है। आँख वगैरह होंगे, कान वगैरह होंगे, आपके नी लॉग चेक करेंगे और आपके पंजा जो है ना फ्लैट फुट चेक करेंगे, ये सारी चीज़ें और आपकी चेक की जाएंगी मेडिकल स्टैंडर्ड में। और टैटूज जो है ना मोस्टली ये लोग परमिटेड नहीं करते हैं, अगर आपके पास हैं तो पढ़ लीजिए, क्योंकि बहुत कम बच्चों के टैटू हैं तो मैंने इसे आगे बढ़ाता हूँ, इसे हम नहीं करते हैं। तो ये बात हो गई। अब हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, आपके रिटन एग्जाम वगैरह की थोड़ा सा देखते हैं, रिटन एग्जाम का इनका क्या प्रोसेस है और कैसे ये लोग आपका सिलेक्शन करेंगे। थोड़ा सा आगे करेंगे। क्लोजिंग डेट वगैरह मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, इसमें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो अब देखते हैं हम हाउ टू अप्लाई वगैरह के बारे में भी हम आपको बता चुके हैं, डिटेल में बता चुके हैं। आपको वेबसाइट पर जाकर अपना ऑनलाइन एप्लीकेशन भर सकते हो। तो आपका मैंने बता दिया, फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में मैंने सारी बातें कर ली। अब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में देख सकते हैं, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में क्या होगा बच्चों, आपके एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है, वो आपके पास होना चाहिए, एजुकेशनल सर्टिफिकेट, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ का, मैट्रिकुलेशन या कक्षा 10 का सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC है तो आपको उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। कैंडिडेट का अगर कुमाऊं वगैरह इनसे रिलेटेड है तो आपके पास उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए, मतलब निवास प्रमाण पत्र होगा तो आपका जो है ना काम चल जाएगा, ठीक है। अगर आप डिपार्टमेंटल कैंडिडेट तो उसका आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप डिस्चार्ज हो चुके भूतपूर्व फौजी तो आपका उसके पास एक्स सर्विसमैन तो उसका आपके पास होना चाहिए। तो ऐसे जो है ना आपके पास सर्टिफिकेट होने चाहिए, ठीक है। तो ये सारी, और आपके पास 4 पासपोर्ट साइज की कलर फोटोग्राफ आपके पास जब वहाँ जाएं तो लेके जाइएगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंड डॉक्यूमेंट, रिटन टेस्ट प्रोड्यूस बाय, और अपना जो आपका एडमिट कार्ड आएगा उसे भी लेके जाइएगा, ठीक है। अब जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा वहीं पर सारी चीज़ें हो जाएंगी जब आप फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट देने जाओगे। फिर उसके बाद आपका होगा रिटन टेस्ट। ये ऑफलाइन भी हो सकता है और कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट भी हो सकता है, अभी इन्होंने बताया नहीं, ठीक है। इसमें क्या होंगे, 100 क्वेश्चंस होंगे और सीट ऑफ 100 मार्क्स ऑफ 2 घंटे का, ठीक है। तो 2 घंटे का पेपर, 100 क्वेश्चन 100 नंबर के, एक क्वेश्चन 1 नंबर का, ठीक है। और इसमें निगेटिव मार्किंग के बारे में इन्होंने कहीं नहीं बताया, तो निगेटिव मार्किंग नहीं है। लेकिन जब आप एग्जाम देने जाएं तो एक बार अपनी बुकलेट, एग्जाम बुकलेट जिसे कहते हो, जहाँ उसी में देख लेना, कहीं इन्होंने लिख तो नहीं रखा, कहीं ऐसा है तो नहीं, लेकिन नोटिफिकेशन में इन्होंने इसके बारे में कहीं नहीं बात की है। 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, 2 घंटे का आपका टाइम रहेगा। पूछा क्या जाएगा, जनरल इंटेलिजेंस, जनरल नॉलेज, अंक गणित एंड जनरल इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो इस तरह आपका सिलेबस हो गया, ठीक है। तो ये सिलेबस हो गया आपका। इसके बाद हम देखेंगे आपको मिनिमम, जनरल और एक्स सर्विसमैन है तो आपको 35% नंबर लेके आने, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे, वरना आपको यहीं से रिजेक्ट कर दिया जाएगा, ठीक है। अगर आप SC ST वगैरह है तो आपको मिनिमम 33% नंबर लेके आने, तभी आप आगे जो है ना मेडिकल टेस्ट वगैरह में पार्टिसिपेट कर पाओगे, अदरवाइज आप यहीं से बाहर कर दिए जाएंगे। तो ध्यान रहे, इसकी रिटन एग्जाम की थोड़ी अच्छी तैयारी कर लीजिएगा। ये टॉपिक्स हैं, इनकी आपको तैयारी करनी है, ठीक है। और मिनिमम 35% नंबर लेके आने, मतलब 100 में मिनिमम 35 नंबर लेके आने। लेकिन मैं एक आपको अंदर की बात बताता हूँ, जो इसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनेगी वो बेटा सिर्फ और सिर्फ आपके रिटन एग्जाम के बेस पे बनेगी, क्योंकि जो आपका फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट है उसमें कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं, ठीक है। और जो आपका मेडिकल है उसमें भी कोई नंबर नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ रिटन में आपके नंबर मिल रहे हैं। तो रिटन में जिसके जितने नंबर आ गए वही फाइनली सिलेक्ट होगा। और ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये हेड कांस्टेबल की वैकेंसी है, सब लोग चाहते हैं कि उच्च पदों पर जाएं, तो और अच्छी वैकेंसी भी 429 करीब करीब वैकेंसी है, तो इसका थोड़ा सा आपका कट ऑफ हाई जाएगा। तो रिटन एग्जाम की आपको जोर शोर से अभी से तैयारी शुरू कर देनी है, ठीक है। तो ये बात हो गई इसकी। और आप आर्यंत वगैरह की बुक प्रेफर कर सकते हैं, ठीक है। तो मैंने रिटन एग्जाम के बारे में आपसे बात बता दी, और ये सब वही चीज़ें लिखी हैं। और एक चीज़ और यहाँ पर देख लीजिए, आपको ओनली 1 लैंग्वेज, या फिर आप हिंदी वाला चूज कर लेना या फिर आप इंग्लिश वाला चूज कर लेना, ठीक है। गिव आंसर फ्रॉम क्वेश्चन, मतलब कि जो आपके 76 से 100, देखो 4 तरह के क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। 1 से 25 तक ये ऐसे ही हिंदी और इंग्लिश मैंने ऊपर आपको बताया था, तो उसमें कोई एक आपको चूज कर लेना है,
चाहे आप हिंदी का दे दो, जब आप अपना ऑनलाइन फॉर्म भरोगे तो उसमें भर देना कि हम हिंदी चूज करेंगे या इंग्लिश चूज करेंगे। जो आप चूज करोगे वही आप अपने एग्जाम में करना। ये देखिए यहाँ पर जैसे लिखा है हिंदी और इंग्लिश, तो इसमें कोई एक आपको करना है, ठीक है। इसमें हिंदी के भी क्वेश्चन रहेंगे और इंग्लिश के भी रहेंगे, तो कोई एक से करना। अपना ऑनलाइन फॉर्म भरते समय ये चीज़ सिलेक्ट कर लेना, ध्यान रहे सिलेक्ट कर लेना, वरना बाद में आपको दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो अब हम थोड़ा और देखना चाहेंगे। तो मोस्टली चीज़ें अब यहाँ से कवर हो जाती हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में बता दिया। आपकी हाइट आपकी कितनी होनी चाहिए, आपका वेट कितना होना चाहिए, आपके चेस्ट का फुलाव कितना होना चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग मैंने बता दी, ठीक है। इसके बाद मैंने आपको बता दिया मेडिकल के बारे में, मेडिकल में क्या क्या चीज़ें ये लोग चेक करेंगे, ठीक है। अब मेडिकल हो गया, इसके बाद जो बचता है रिटन एग्जाम, तो रिटन एग्जाम के बारे में मैंने आपको बता दिया क्या क्या चीज़ें आएंगी, कितने घंटे, ठीक है। और रिटन एग्जाम के बाद जो बचता है आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसमें कौन कौन से डॉक्यूमेंट वगैरह लगेंगे ये भी मैंने बता दिया। तो मोस्टली हमने सारी चीज़ कवर कर ली। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। और हाँ, अगर चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन बटन दबा लो, और वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों, यारों, मित्रों, नाते रिश्तेदारों के साथ में शेयर करो ताकि सबका भला हो सके। तो इस वीडियो में इतना ही रखना चाहूँगा। कुछ जानना पूछना चाहते हो कमेंट कर सकते हो, खुला है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। वंदे मातरम।